ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी आत्माएं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुने। आज है 7 नवंबर 2020, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब DT डिनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? बाबा कहते हैं, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, यह तो समझते हो सभी को 84 जन्म नहीं लेते होंगे। हर आत्मा 84 जन्म नहीं लेती है। बाबा कहते हैं, तुम ही पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवताएं धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनेस्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। क्या कहा बाबा ने? 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। यह स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा कहते हैं, नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप यह समझाते हैं, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र में अपना पार्ट बचाएं। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं सब कुछ करती है। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, असुर स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बचाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो, पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। बाबा कहते हैं, जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो ना सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो ना सके। बाबा कहते हैं, सतयुग में है ही पावन राज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सब पतित पुजारी बनते हैं। क्या बनते हैं? सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। इस दुनिया में एक भी क्या नहीं है? बाबा कहते पूज्य एक भी नहीं हो सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर आप पवित्र बनते हैं, पवित्र होते हैं नई दुनिया में।
पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। बाबा कहते हैं कहीं भी प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं नीचे में है लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता। बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। बाबा कहते हैं मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं यह डीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इसकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म नहीं थे। अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो ना सके। वह आते ही एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। बाबा कहते हैं कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा न सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदल कर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खल्लास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहें हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। बाबा कहते हैं आत्माएं तो हैं ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो भाई बहन हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिला है। बाबा ने कहा रावण से क्या मिला है? रावण से हमको श्राप मिलता है। देही अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? बाबा कहते हैं भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। यह रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है। विकर्म विनाश होते हैं।
बाबा कहते हैं तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही प्रजापिता ब्रह्म परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुरानी से ममत्व मिट जाता है। बाबा कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल क्लैमिटीज भी आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था तो और कोई धर्म थे नहीं। बाकी सब कहाँ थे? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं, यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते। बाबा कहते हैं कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल रखना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद ना करे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए क्या बन रहे हो? बाबा कहते हैं तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सदो प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। बाबा कहते हैं याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चले जाएंगे। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं ही पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो, सतयुग में होते ही थोड़े हैं। अभी तो अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं? जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। बाबा कहते हैं अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा। बाबा कहते हैं चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में न जाएं। मूल बात है हम सतो प्रधान बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए। कुमारियों की कमाई माँ बाप नहीं खाते, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं। बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाबा कहते हैं अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हो इन हालात में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवें सो तो मुश्किल है।
क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना ज्ञान उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा, स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भावी, अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बिगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारी कुल का नहीं है। बाबा कहते हैं कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहें यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ देते हैं। मोड़ दिया है नहीं, सबसे जोड़ना है, हमें उनका भी कल्याण करें। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम बनते हो ना। बाबा कहते हैं गाते हैं अंधों की लाठी तो। आंखें, बाबा कहते हैं आंखें तो सबको हैं, फिर भी बुलाते हैं क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम रहम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं। पक्षियों तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल क्लैमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी, यह रिहर्सल होती रहेगी। यह सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल्प पहले बनाएंगे, फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि में आ जाएगी। उनका ख्याल अब क्यों करें, इससे तो बाप की याद में रहें, याद की यात्रा को नहीं भूले। महल तो बनाएंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है। तो हमको बाप टीचर सदगुरु मिला है, इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं बाबा इस पवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा में बाबा क्या कहते हैं, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रखा समझना है, छोड़ नहीं देना है। बाबा कहते हैं सब पर दया करनी है, बाबा का ज्ञान सबको देना है। ऐसी चलन नहीं चलनी जो कोई कहे इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया,
बाबा कहते हैं रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाबा की याद में रहना है। वरदान समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उनके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करनी है। किसी की गलती को नोट करने की बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन निरंतर योगी बनना है। बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तित करो। अच्छा, ओम शांति।